तो साथ हम बात करेंगे टू इंटीग्रेट साइन फंक्शंस। अब साइन फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। अब डिफरेंशिएशन में जब हमने स्टडी किया था कि हमने बात की थी जी कि अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स को साइन फंक्शन को, ठीक है, तो आपके पास किसके इक्वल आता है, माइनस साइन फंक्शन के इक्वल आता है, माइनस साइन फंक्शन के यानी साइन एक्स के इक्वल आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लेट से अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि अगर हम एक यूनिट सर्कल की बात कर लें और मैं यहाँ पे इसको ग्राफ बना दूं साइन और कोसाइन फंक्शन का, तो इससे अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। लेट्स से दिस इज, अगर इस साइड पे मैं एंगल ले लूं विच इज एक्स, चले वो एंगल हमारे पास एक्स है एंड ये वाई है जो कि आपके पास गिवन फंक्शन है, ठीक है। अब हमें पता जी कि अगर आप यानी दिस इज पाई बाय 2, ठीक है, चले इसको 90 डिग्रीज क्या लें, डिग्रीज में कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 180 डिग्रीज, ये आपके पास बन जाएगा 270 डिग्रीज, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट सेम रखते हैं, ये 270 डिग्रीज और इसी तरह से फिर ये 360 डिग्रीज एंड सो ऑन, ये आगे कंटिन्यूड है, ठीक है। इसी तरह से हमें ये पता जी कि चले मैं रेड कलर में प्लॉट करूंगा आपको साइन फंक्शन ग्राफ। हमें पता है कि अगर आपके पास साइन जीरो पे साइन जीरो होगा तो y कितना होगा, जीरो, और साइन 90 पे 1 होगा बिकॉज दिस इज 1, इसको 1 कह लें, और इसी तरह से इस साइड पे जो आपका y एक्सिस है दिस इज -1, दिस इज -1। अब अगर आप देखें तो साइन 90 पे जो है वो आपका जो साइन है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है +1, और इसी तरह 180 पे फिर 0, और फिर जो है वो 270 पे -1, ठीक है, और फिर 360 पे फिर 0। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट कर दूं इन पॉइंट्स को, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा हमें, ठीक है, जो कि साइन फंक्शन का ग्राफ है, लाइक इस तरह से एंड इस तरह से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोसाइन फंक्शन का देखते हैं तो कोसाइन आपको अगर मैं इसका ग्रीन कलर के अंदर बना दूं तो साइन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है, साइन 90 पे 0, ठीक है, 180 पे -1 -1, ठीक है, ठीक है, 270 पे अगेन 0, ठीक है, और 360 पे आपको अगेन +1 मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से यानी इस तरह से आएगा, ठीक है, और इस तरह से ग्राफ जो है वो हमें दिखाई देगा कोसाइन फंक्शन का, ठीक है, कोसाइन फंक्शन का लाइक इस तरह से। अब अगर आप देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि हमने बात की जी कि अगर आप यानी डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन तो है स्लोप, यानी अगर आप कोसाइन फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल, नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल। कैसे देखें, cos x में अगर लेट से अगर आप cos x को देखें यहाँ पे cos x, ठीक है, कोसाइन फंक्शन का इसकी स्लोप आ रही है नेगेटिव, बेसिकली dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जो कि स्लोप है वो किसकी इक्वल आ रही है, माइनस साइन एक्स के इक्वल आ रही है। और यहाँ से हमें अब अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो समझ भी आती है, यानी cos फंक्शन का ग्राफ ये है तो cos फंक्शन स्टार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग, cos फंक्शन स्टार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखें नेगेटिव, अगर आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें तो नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पे क्या होगी, मोर नेगेटिव, ठीक है, इसे यहाँ पे देखें तो मोर नेगेटिव। अब ये स्लोप मोर नेगेटिव हो रही है, बेसिकली स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो ये फंक्शन बेसिकली cos x यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंट कलर हमें यूज करना चाहिए था यहाँ पे, चलें ग्रीन के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज ये स्लोप है और फिर उसके बाद ये स्लोप है। चले उसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं, यानी जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो आपके पास स्लोप क्या हो जाती है, इंक्रीज करना शुरू कर दी है, यानी यहाँ पे देखें मोर नेगेटिव, यहाँ पे बल्कि यहाँ पे डिफरेंट कलर हमें ग्रीन कलर या चलें रेड कलर यूज कर लेते हैं, लाइट रेड, ठीक है। यहाँ पे देखें मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करें टेंजेंट लेस नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे और लेस नेगेटिव, और फाइनली यहाँ पे आके स्लोप 0 एंड देन यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करिए स्लोप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको साइन फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है ये तो शो कर रहा है कि जो है वो स्लोप जो है वो डिक्रीज करिए, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, जबकि ये तो बता रहा है स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसका अगर मैं नेगेटिव साइन एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो नेगेटिव साइन एक्सिस ज़ाहिर है इसका मिरर इमेज होगा, नेगेटिव साइन एक्सिस का क्या होगा, मिरर इमेज, लाइक इस तरह से, ठीक है, मिरर इमेज। अब एक्चुअली अगर आप नेगेटिव साइन हटा दें तो इसकी स्लोप बनती है इस तरह से, लेकिन ये साइन फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ साइन फंक्शन बिकॉज साइन 90 पे आपको
+1 वैल्यू देता है, -1 वैल्यू नहीं देता। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो कॉस फंक्शन की स्लोप आएगी वो नेगेटिव साइन, साइन फंक्शन ही होगा लेकिन उसको आप नेगेटिव कर देंगे, नहीं जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव करेंगे। जैसे नेगेटिव वैल्यू 90 पे साइन एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव टाइम नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली साइन फंक्शन की जो कर्व है उसके साथ मैप कर देता है। अब साइन फंक्शन चूंकि नोन है इसलिए हम ये नोन फंक्शन है तो इसलिए हम इसके साथ उसको रिलेट करते हैं कि कॉस फंक्शन की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव टाइम साइन फंक्शन के इक्वल होगी। अब इंटीग्रेशन चूंकि जो आपकी डिफरेंशिएशन है उसका ऑपोजिट है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, साइन फंक्शन को साइन एक्स को इंटीग्रेट, साइन एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स, नेगेटिव ऑफ कोसाइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं प्लस सम कांस्टेंट सी। अब नेगेटिव क्यों, बिकॉज साइन एक्स, देखें साइन एक्स से अगर आप स्लोप देखें तो साइन एक्स की स्लोप ही है। अब अगर आप इस पे वापस फंक्शन पे आएंगे आप तो एक्चुअली आपको इसका मिरर इमेज नजर आएगा, इसका मिरर इमेज, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट कॉस फंक्शन की चाहिए थी स्लोप। अब कॉस फंक्शन की क्या करेंगे हम, नेगेटिव टाइम जैसे हमने साइन में किया था, अब इसमें नेगेटिव कॉस एक्स कर देंगे तो नेगेटिव यानी जो वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 पे आपको +1 थी वो -1, जो -1 वैल्यू आ रही है एक्चुअली वो नेगेटिव से +1 हो जाएगी। और इसी तरह से आपके तमाम जो वैल्यूज हैं वो और साइन चेंज करते हुए आपको माइनस को साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी दे देंगे। कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं इसमें हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। अब ये तो है सिंपल फॉर्म, यानी यहां तक हमें समझ आ गई कि अगर आपके पास साइन एक्स होगा तो इसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस को साइन एक्स, साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस को साइन एक्स। अब अगर हम चलें जनरलाइज फॉर्म की बात करते हैं, एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं किस तरह से, जैसे इंटेग्रल आप कर रहे हैं साइन, अब एक्स के बजाय कोई ऐसा फंक्शन है जो कि जिसके साथ कोफिशिएंट भी है और प्लस कांस्टेंट भी है, यानी a टाइम्स x प्लस b, ठीक है, dx। तो इसका इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, सबसे पहले साइन का इंटेग्रल जो कि आपने पढ़ा था स्ट्रेट अवे, साइन का इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, माइनस को साइन x के, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली अब इसका x जो है वो बेसिकली ax प्लस b है, तो आ जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस बी। लेकिन जब अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पहले आप यानी चेन रूल जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, चेन रूल, पहले आप विद साइन इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं एंड देन विदाउट साइन क्या आती है, ax प्लस b की इंटीग्रेशन क्या होगी, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ax प्लस b की डिफरेंशिएशन विदाउट साइन ऑपरेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाती है, अगर आप देखें तो कोफिशिएंट बाहर, ठीक है, यानी इसकी डिफरेंशिएशन अलग से होगी, इसकी अलग से होगी, तो कोफिशिएंट बाहर एंड dx टाइम्स dx which is 1, तो प्लस कांस्टेंट का 0, इसका मतलब है वो आएगा साथ आपके a भी आएगा, ठीक है, a भी आएगा न्यूमरेटर में। लेकिन अब इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे 1/8 डिवाइड करेंगे, तो दैट मींस कि जो जनरलाइज फॉर्म है जो भी गिवन फंक्शन होगा उसमें जो कोफिशिएंट होगा वो आप डिवाइड भी करेंगे, यानी बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही है, साइन की माइनस को साइन एक्स, लेकिन अगर जो है एक्स फंक्शन के साथ x के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो वो डिवाइड भी होगा। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा -1/a कोसाइन ऑफ ax प्लस b प्लस सम कांस्टेंट c। अब अगर मैं एक रियल टाइम एक क्वेश्चन ले लें, ठीक है, ये तो जनरलाइज फॉर्म हमने बात की, अगर हम क्वेश्चन ले लें, लेट्स से अगर मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं साइन 5x प्लस 7 dx की, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला नेगेटिव साइन, बिकॉज साइन की कोसाइन होगी 1/, बल्कि सबसे पहले आप माइनस एज इट इज कॉस के साथ पूरा फंक्शन जो है एज इट लिख दें, माइनस कॉस 5x प्लस 7 एंड ये जो कोफिशिएंट है ये डिवाइड भी होगा तो 1/5, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/cos 5x प्लस 7 एंड प्लस सम कांस्टेंट c।